हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो इस चैप्टर का द लास्ट लेसन नाम क्यों रखा गया, जो आपको स्टोरी के बीच में पता लगेगा। स्टोरी को समझाने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, जिससे कि आप स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। इस लेसन में हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला है फ्रांस, जो कि एक स्टूडेंट है, और दूसरा है एम हेमल, जो एक टीचर हैं, जो कि फ्रांसीसी भाषा के एक ईमानदार अध्यापक हैं। ये जब की बात है जब प्रशियाई सेना ने सन 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में सभी जर्मनी वासियों ने रशियाई सेना का साथ दिया और इस युद्ध में फ्रांस हार गया। फ्रांस के दो क्षेत्र एल्सिस तथा लॉरेंस ये रशियाई सेना के अधिकार में आ गए। रशियाई शासकों ने इन क्षेत्रों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने पर बैन लगा दिया और जो भी टीचर फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते थे उनको क्षेत्र से जाने के लिए कह दिया। इस कहानी में एक ऐसे ही अध्यापक की स्टोरी बताई गई है, जो उस दिन अपना लास्ट चैप्टर यानी कि फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाला जो टीचर था, वो अपना लास्ट चैप्टर बच्चों को पढ़ाने वाला था। क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका था, अब उसको वहां पर फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने के लिए परमिशन नहीं थी, वहां पर फ्रांसीसी भाषा बैन कर दी गई थी। और इस कहानी में आज उसी के बारे में बताया गया है कि वो आज अपना लास्ट लेसन बच्चों को पढ़ाने वाला है। और ये कहानी जो है वो फ्रांस द्वारा बताई गई है। इस कहानी को कौन बता रहा है? हमें फ्रांस बता रहा है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए देर से निकलता है, क्योंकि उसको इस बात का डर सता रहा होता है कि आज उसको सर ने पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रश्न करने के लिए कहा है। वो सोचता है कि मैंने तो इस बारे में एक शब्द भी नहीं पढ़ा, मुझे तो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके मन में ये बात आती है, क्या मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं? क्या मैं क्लास बंक कर दूं, आज पूरा दिन कहीं और घूम लूं, फिर स्कूल जाऊं, पूरा दिन बाहर ही बिता दूं? सोचता है कि स्कूल ही चला जाता हूं यार, क्या करूंगा बाहर रहकर। और वो देखता है आज मौसम भी बहुत शानदार है, चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। देखते देखते चला जाता है और वो देखता है कि वहां बाहर खुले मैदान में यानी कि खुले खेत में रशियाई सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। जब उन चीजों को देखता है, उनको प्रैक्टिस करते हुए देखता है, ड्रिल करते हुए देखता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित करते हैं वो। लेकिन वो अपने मन पर कंट्रोल पाता है और स्कूल के लिए निकलता है। वहां रुकता नहीं है उनको देखकर। उसका मन तो करता है कि मैं रुक जाऊं, लेकिन वो वहां पर रुकता नहीं है और स्कूल के लिए चल देता है। ऐसे ही चलते चलते वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है और वहां देखता है काफी भीड़ लगी हुई है। मन में ये ख्याल आता है कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? हर बार सारी बुरी खबरें यहीं से आती है, हमारे देश के हारने की खबरें भी यहीं से आई थी, और जितनी भी बुरी खबरें आती हैं वो यहीं से ही हमें आती हैं। पिछले 2 वर्षों से जितनी भी बुरी न्यूज आ रही है वो टाउन हॉल के पास से ही आ रही है। इसी जगह सारी बुरी न्यूज आती है। सोचने लगता है अब क्या मामला हो सकता है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। जैसे वो जाने लगता है तो वहां से पीछे से उसे एक आवाज आती है। एक लोहार उसे आवाज दे रहा होता है, रुको लड़के, इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी तो तुम्हारे स्कूल जाने में बहुत पर्याप्त तुम्हारे पास टाइम है। वो सोचने लगता है क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही लेट हो चुका हूँ। वो ऐसे ही मास्टर एमएल के बगीचे में पहुंच जाता है, जो कि स्कूल के पास था। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचता है, वो देखता है चारों तरफ काफी शांति है, कहीं भी कुछ भी कैसी भी आवाज नहीं आ रही है। और वो सोचने लगता है कि ऐसा आज इतना अलग शांत क्यों है। तो रोज स्कूल आता है तो इतनी शांति नहीं होती, चारों तरफ कुछ ना कुछ चहल पहल होती रहती है, और ये सब गली के बाहर से ही सुनाई देता है। जब डेली स्कूल जाता है तो बच्चों के जो के पाठ पढ़ने की आवाजें आना, जैसे कि टीचर्स क्लास में डंडे को टेबल पर बजाते हैं, खटखट करते हैं बच्चों को शांत करने के लिए, ऐसी आवाजें आना, बच्चों के इधर उधर जाने की, पोएम्स पढ़ना, जो एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं उन सबकी आवाजें उसको आती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, आज स्कूल में बहुत ज्यादा शांति थी। वो सोचता है आज इतनी शांति क्यों है। जब फ्रेंड्स क्लास के पास पहुंचता है तो वो खिड़की से देखता है कि अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी शांति है। तो वो देखता है उसके सारे सहपाठी कक्षा में बैठे हुए हैं, बहुत शांति के साथ बैठे हुए हैं, और जो मास्टर हेमल हैं वो हाथ में छड़ी लिए, लोहे की छड़ी लिए इधर उधर टहल रहे हैं, वो भी बिल्कुल शांत हैं। और फ्रेंड सोचता है कि मुझे अंदर क्लास में जाना है, क्लास में सब डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, मैं कैसे गेट खोलूं, कैसे अंदर जाऊं। और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है, शर्मिंदा होते हुए अपने आप को फील करता है। वो डरते हुए अपनी क्लास के अंदर जाने के लिए जा रहा होता है तो मास्टर हेमल बड़े ही प्यार से सहजता के साथ उससे बोलते हैं, अंदर आओ छोटे फ्रेंड्स,
और अपनी डेस्क पर बैठ जाओ, यानी कि अपनी सीट पर बैठ जाओ। हम तुम्हारे बिना ही आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। और फ्रेंच ने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। और उसने अपने डर पर काबू पाया कि सब ठीक है, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। और वो नोटिस करता है कि आज सर ने कुछ अलग पहना हुआ है, नई ड्रेस पहनी हुई है। वो देखता है उन्होंने सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ है, झालदार कमीज पहने हुए हैं और उन्होंने एक कैप भी लगाई हुई है। तो वो सोचने लगता है आज सर इतने तैयार होकर क्यों आए हैं। ये कपड़े तो वो किसी खास समय पर ही पहनते हैं, या संडे के दिन, छुट्टी के दिन पहनते हैं, या उन्हें कोई पुरस्कार मिल रहा हो तब वो पहनते हैं। आज ऐसा क्या है कि सर आज इतने अच्छे कपड़े और नए कपड़े पहन कर आए हैं। आज सब कुछ इतना अजीब क्यों है, सब कुछ असामान्य सा वो अपने अंदर फील करने लगता है। इतना ही नहीं, वो इससे भी इतना ज्यादा शॉक नहीं होता। वो सबसे ज्यादा शॉक जब होता है, वो देखता है जो पीछे की बेंच पहले हमेशा खाली रहती थी, वहां पर गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। और वो सोचने लग जाता है कि आज गांव के लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। भूतपूर्व मेयर, पहले जो मेयर थे वो बैठे हुए हैं, पहले जो पोस्ट मास्टर था वो बैठा हुआ है, मतलब अन्य सभी गांव के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। और दिखने में सभी लोग बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे। वहीं एक बुजुर्ग अपनी एक बुक लेकर आया था जिसको बहुत ज्यादा पढ़ा गया है, अपनी घुटनों पर लेकर उसे बैठा हुआ था और उसके ऊपर उसकी ऐनक रखी हुई थी। वो देखता है, इस चीज को नोटिस करता है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि इतने में मास्टर हेमल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। सहजता से बच्चों से कहते हैं कि विद्यार्थियों, आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ये आपका आज लास्ट लेसन है। ये सब वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर बोलते हैं उनके। और मास्टर हेमल बच्चों को बताते हैं कि बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सिस तथा लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी और वहां पर फ्रांस भाषा बैन कर दी गई है। कल से आपका नया अध्यापक आएगा, इसलिए आज ये मेरा आखिरी दिन है और मैं आपको आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ। कल से आपको सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। अब मैं जो भी बोलूंगा तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम्हें फ्रेंच भाषा आखिरी बार पढ़ाई जाएगी। वो कहता है, अरे ये दुष्ट लोग, इन्होंने टाउन हॉल पर यही सूचना लगाई थी। और वो रिमेम्बर करने लगता है कि जहाँ वो भीड़ हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आज फ्रेंच भाषा बैन कर दी गई है, इसलिए वहां पर सब वो न्यूज पढ़ रहे थे और देख रहे थे। उसके मन में ख्याल आते हैं कि काश कि सर मुझे जब पहले पढ़ाते थे, मास्टर हेमल मुझे जब पहले समझाते थे, मैं समझ लेता। मैं बाहर चिड़ियों को चहचहाते हुए देखते रहता, मैं मछलियों को तालाब में देखते रहता। मैंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे फ्रेंच भाषा सीखनी है। आज कितना बुरा दिन है। वो सोचने लगता है कि मुझे अपनी ये बुक इतनी मुसीबत लगती थी, आज मुझे वही बुक कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे अपनी पुस्तक उठाने में इतनी भारी लगती थी। मेरी व्याकरण की बुक जो मुझे बहुत ही ज्यादा बोझ लगती थी, आज मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। यानी कि वो सोचता है कि मैंने पहले इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया और आज मेरा आखिरी दिन है जबकि मैं कुछ सीख भी नहीं पाया हूँ। और वो अपनी बुक्स को निहारता है कि ये मेरी पुरानी मित्र हैं, इनसे अब मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा, मुझे ये सब त्यागनी पड़ेंगी, मुझे नई बुक्स लेनी पड़ेंगी, नई भाषा की बुक लेनी पड़ेंगी। और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है ये सब देखकर। और उसे सब समझ में आने लगता है कि यार सर नए कपड़े क्यों पहन के आए हैं और पीछे सीट पर सारे बुजुर्ग क्यों बैठे हुए हैं। ये बुजुर्ग इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा इस बात का दुख है कि हम पहले और ज्यादा स्कूल में क्यों नहीं आए और हम आज लास्ट बार यानी कि आखिरी बार मास्टर हेमल सर से पढ़ने जा रहे हैं। मास्टर हेमल 40 साल से बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसलिए उनको सब अच्छे से विदाई देने के लिए आए थे और बहुत ज्यादा इमोशनल भी थे। जब वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है तो उसका नाम पुकारा जाता है। मास्टर हेमल उसका नाम पुकारते हैं। वो सोचने लगता है कि अब मुझसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे और मैं अच्छे से सब कुछ बोलूंगा। लेकिन उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो बोलने के लिए तैयार तो था लेकिन उसे उस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने इस बारे में कुछ जानकारी हासिल ही नहीं की थी। जब उसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी डेस्क पर खड़ा हो जाता है और वो बड़े उत्साह से सब कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ऊपर भी नहीं देख पाता क्योंकि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। मास्टर हेमल बोलते हैं कि फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। देखो, तुम हमेशा सोचते थे आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कल नहीं परसों पढ़ लूंगा, और देखो आज तुम्हारी भाषा का लास्ट डे आ गया है। मास्टर हेमल सर उसे बताते हैं अपनी भाषा का आना बहुत जरूरी है। अब लोग तुमसे कहेंगे तुम अपने आप को फ्रांसीसी बताते हो, तुम्हें तो फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द लिखना भी नहीं आता, ना ही पढ़ना आता है। फिर मास्टर हेमल कहते हैं कि कोई बात नहीं, इन बातों को दिल पर मत लो, और भी चीजें हैं जो अपने मन पर लेने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त हैं।
कि तुम्हारे माँ-बाप ने भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ के लोगों की यही प्रॉब्लम है, वो बच्चों से पैसा कमवाना चाहते हैं, ना कि उन्हें पढ़ने भेजने देना चाहते। वो इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं है कि हमारे लिए ये भाषा कितनी ज़रूरी है, हमारी मातृभाषा कितनी ज़रूरी है। वो बस अपने बच्चों को काम पर लगाने की सोचते रहते हैं। इस सब में मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाने की बजाय पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा था? और जब मैं मछली पकड़ने गया तो क्या मैंने तुम्हें पढ़ने से छुट्टी नहीं दी थी? ऐसे ही एक से दूसरी चीज के बारे में बात करते करते मास्टर हैमल फ्रेंच भाषा पर आ जाते हैं और वो कहते हैं ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हम गुलाम बन चुके हैं और हमें इस गुलामी से आजाद होने के लिए अपनी मातृभाषा का आना बहुत जरूरी है। और वो अपनी व्याकरण की बुक खोलते हैं और उन्हें पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जब मास्टर ट्रेमल पाठ पढ़ा देते हैं तो फ्रेंच बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैंने सब कितने ध्यान से सुना और मुझे सब कुछ कितने अच्छे से समझ आया। मैंने पहले इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, पहले मैं क्यों नहीं समझता था। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि सर मुझे कितने अच्छे से पढ़ाना चाहते थे लेकिन मैं ही नहीं पढ़ता था। और ये सब कितना अच्छा है, पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। सर चाहते थे कि एक ही दिन में उन्हें सब सिखा दिया जाए, उनके प्रयास ताकि सब एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएं। फिर हमारी लेखन की बारी आती है और मास्टर हेमल हम सब के लिए बुक्स लेकर आते हैं, नोट बुक्स लेकर आए थे जिन पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। वो छोटे झंडों की जैसी दिख रही थी, जैसे कि पूरी क्लास में फ्रांस के झंडे लहरा रहे हों। और वो कहता है कि आप उस समय देखते हैं कि कैसे पूरी क्लास में शांति थी, बिल्कुल शांति। तो सिर्फ किस चीज की आवाज आ रही थी? कॉपी पर लिखने की आवाजें, कलमों से लिखने की आवाजें आ रही थी बस। जब सभी लोग अपनी लिखाई में व्यस्त होते हैं तो खिड़कियों से कुछ भौरे अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं देखता। सब अपनी नोटबुक पर फोकस कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उनकी तरफ नहीं देखते। वो अपनी मछलियों के चित्र बनाने में लगे हुए होते हैं। सबका ध्यान अपनी नोटबुक में होता है। वहीं पास में कबूतर गुटरगू कर रहे होते हैं तो फ्रेंच सोचता है क्या अब इन कबूतरों को भी जर्मनी में गुटरगू करनी होगी। जब वो अपनी नोटबुक का काम पूरा कर लेता है और अपना सिर ऊपर करता है, वो देखता है कि अपनी चेयर पर मास्टर हेमल चुपचाप बैठे हुए हैं। वो चारों तरफ सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से निहार रहे होते हैं, बिल्कुल चुप होकर वो देख रहे होते हैं एक एक चीज को, स्कूल की क्लास की एक एक चीज को अपनी नजरों में भर रहे होते हैं। वो देखता है जो बगीचा जिसमें वो 40 साल से उसका ख्याल रख रहे थे, वो उसे भी निहार रहे होते हैं। वो तक तक की लगाकर सभी चीजों को देख रहे होते हैं। खिड़की के पास उनका जो बगीचा होता है उसमें उन्होंने अखरोट के पेड़ लगाए होते हैं, जिनकी ब्रांचेस, जिनकी डाल उनकी क्लास तक आई हुई थी, वो उनको भी देख रहे होते हैं। उनकी 40 साल की मेहनत है और वो ऐसे ही उदास होकर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि उनका ये आज आखिरी दिन है। 40 साल का लगाव आज उन्हें छोड़ना पड़ेगा। व्याकरण का चैप्टर पढ़ने के बाद उनके इतिहास के चैप्टर की बात आती है और सभी अपने अक्षरों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। वो देख रहा होता है पीछे बुजुर्ग हैं, वो भी पढ़ रहे होते हैं और आंसुओं से उनकी आंखें गीली होती हैं क्योंकि सब वहां पर हल्के से रो रहे होते हैं। मास्टर हेमल सर की आवाज कांप रही है, वो मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। इस सबको देखकर वो भी मुस्कुराना और रोना चाहता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करना है। अपने अंतिम चैप्टर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनता है। उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए और चर्च का घंटा बोलता है। यह सुनते ही मास्टर हेमल सर खड़े हो जाते हैं और कांपने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं। वहीं रशियाई जो सैनिक थे जो अभ्यास कर रहे थे वो भी वहां से लौट आते हैं। फ्रेंच सोचता है मैंने मास्टर हेमल को कभी भी इतना डरा हुआ, नर्वस कभी नहीं देखा। मास्टर हेमल कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका गला सूख जाता है, वो बोल नहीं पाते। तो इतने में वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, टर्न करते हैं और जितना हो सके अपनी शक्ति के साथ जितना हो सके उतना बड़ा लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद। इतना लिखने के बाद वो फिर से टर्न होते हैं, बच्चों से कांपते हुए इशारे में कह देते हैं आज की क्लास खत्म हुई और आप सब घर जा सकते हैं। यही हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस स्टोरी में बताया गया है कि हमारे लिए हमारी मातृभाषा कितनी जरूरी है। अपनी मातृभाषा को जाने बिना हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, सक्सेसफुली उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। सभी को अपनी मातृभाषा आना आवश्यक है। अगर आप भी किसी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे उस चैप्टर का, क्लास का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं उस स्टोरी की वीडियो जरूर लेकर आऊंगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी स्टोरी को अच्छे से पढ़ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।